बहराइच में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण उपरांत मेहसी विधानसभा के राजीव चौराहे पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की तथा उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए शासन द्वारा धन पर्याप्त मात्रा में भेज दिया गया है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ की अधिक समस्या उत्पन्न हुई है वहां पर शासन से एक IAS रैंक का अधिकारी हर जिले को भेजा गया है। एक सप्ताह जिले में रुककर अधिकारी शासन को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए लोगों को तत्काल सहायता मुहैया कराई जा रही है। खाद्य सामग्री के साथ साथ पीने के पानी एवं आवश्यकता अनुसार दवाई की भी व्यवस्था की जाएगी तथा जिनके आवास में पानी समा गया है उन्हें तत्काल आवास की व्यवस्था करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसी भी बाढ़ पीड़ित की आकस्मिक मौत होने पर शासन से सहायता राशि भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए शासन संवेदनशील है। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष मंजू सिंह, महसी विधायक सुरेश्वर सिंह, नानपारा विधायक माधुरी वर्मा, बल्हा विधायक सरोज सोनकर, प्रभारी GM CDO कविता मीना, पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह तथा जनपद के अधिकारी कर्मचारी एवं गणमान्य सम्राट जन बाढ़ से प्रभावित लोग मौजूद रहे। क्राइम खबर के लिए बहराइच से रईस खान की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए ही मैं आज यहाँ आया हूँ। प्रदेश के अंदर वर्तमान में लगभग 15 जनपद ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। कुछ जनपदों में ज्यादा, कुछ आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। क्योंकि बहराइच जनपद यहाँ पर सरयू, घाघरा और शारदा नदियों के संगम पर बसा हुआ है और नेपाल की जो पहाड़ियां हैं उसकी तलहटी से तेजी के साथ जब आता है तो यहाँ के काफी गांव उससे प्रभावित होते हैं। वर्तमान में 4 जो राजस्व गांव हैं उन 4 राजस्व गांवों की लगभग 2500 की आबादी इससे प्रभावित है। उन सभी लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के लिए पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं और तेजी के साथ राहत कार्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा वितरित किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF और PSC की फ्लड यूनिट को तैनात करने के साथ ही बाढ़ चौकियों की स्थापना, राहत सामग्री युद्ध स्तर पर वितरित की जा सके इसके बारे में पेयजल की आपूर्ति के लिए जहां संभव हो पा रहा है वहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाने अथवा क्लोरीन की टैबलेट वितरित करने की भी व्यवस्था हर एक पीड़ित परिवार को और प्रभावित परिवार को किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में या जहां जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहां पर सांप के, कुत्ते और अन्य जानवरों के काटने की शिकायतें भी आती हैं। एंटी स्नेक वेनम प्रदेश के अंदर वर्तमान में बाढ़ के साथ साथ तमाम वेक्टर बोर्न डिजीज की भी चीजें देखने को मिल रही हैं। हम लोगों ने कल से एक सीनियर IAS अधिकारी को हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने के लिए मैंने आज ही निर्देश जारी किए हैं। वे अधिकारी हर जनपद में जाएंगे, अगले 4 से 5 दिन तक वहां कैंप करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में
राहत सामग्री और वहां पर चल रहे बचाव के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही वहां पर किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों को रोकने के लिए किए गए उपाय की समीक्षा और जनप्रतिनिधियों के साथ उन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक प्रदेश के हर जनपद में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, नगर विकास, ग्राम्य विकास और पंचायती राज, महिला और बाल विकास को विशेष रूप से इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी विभाग व्यापक पैमाने पर किसी भी प्रकार की बरसात और बरसात के उपरांत होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी की रोकथाम करने के लिए व्यापक पैमाने पर एक अभियान चलाएंगे। इस कार्यक्रम का भी शुभारंभ हम 5 सितंबर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। मैंने स्वयं अपने 3 दिन का आगामी कार्यक्रम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए और उन क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को मिलने वाली राहत सामग्री की समीक्षा करने के उद्देश्य से ही प्रारंभ किया है। बहराइच में राहत कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के साथ जनता की सेवा के लिए लगा हुआ है। शासन ने पर्याप्त मात्रा में धनराशि हर जनपद को उपलब्ध कराई है। नौकाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी हर एक जनपद